Dear students, this is our next class of engineering drawing. Topic is projection of solid. Dear students, this is our next type of problem, projection of solid. Axis inclined to VP and पैरेलल टू HP। तो यहाँ पे इंक्लाइन टू VP बोला है तो उसको हम लोग परपेंडिकुलर टू VP लेंगे। परपेंडिकुलर टू VP लेंगे तो इसको फ्रंट व्यू से बनाना स्टार्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म। इम्पॉर्टेंट है पेंटागोनल और प्रिज्म। बेस 25 mm है एंड एक्सिस 50 mm। रेस्टिंग ऑफ वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन द ग्राउंड। वन फेस बोल रहा है जो हमको फ्रंट व्यू में एक लाइन दिखेगा, और वन फेस ऑन द ग्राउंड बोल रहा है तो इसको हम लोग फ्रंट व्यू से बनाना स्टार्ट करेंगे। और फ्रंट व्यू में एक लाइन जो है वो हमारी HP पर रखी हुई रहेगी। ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे हमने पेंटागन बनाया। ये पेंटागन बनाया तो इसका नेमिंग कर देते हैं A डैश। जो साइड को मैं अभी बता रहा हूँ उसी को ध्यान दीजिएगा। A डैश, B डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश। ये इसके साइड्स 25 mm बताया हुआ है, 25 mm साइड्स बताया हुआ है। और इसका फ्रंट व्यू बताया हुआ है, एक्सिस इज 50 mm लॉन्ग। तो इसके प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे हम लोग सभी पॉइंट के। पॉइंट A, B, C, D, E सभी के प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ किए। फिर XY से कुछ डिस्टेंस पर हमने ये पॉइंट लिया। पहला पॉइंट लिया A, यहाँ से 1, यहाँ से 50 mm का एक्सिस बनाया। ये हमको मिल गया पॉइंट A। फिर ये हमको मिल गया पॉइंट E। फिर ये B के प्रोजेक्टर में हमको मिल गया पॉइंट B, D के प्रोजेक्टर में पॉइंट D और C के प्रोजेक्टर में पॉइंट C। अब इसको ज्वाइन करके हम ये प्रिज्म बनाएंगे। ये ऊपर वाला बता रहा हूँ, ये पॉइंट 1 के बाद ये पॉइंट 2 के बाद ये पॉइंट 3 के बाद ये 4 और ये 5 पॉइंट। ये सबको हम लोग ज्वाइन करके अभी इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लेते हैं। जो मैं अभी बता रहा हूँ आप उसी को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन रहा है। इसके बाद में हमको बताया हुआ है इट्स एक्सिस मेकिंग 45 डिग्री विथ VP। तब इसको हम लोग जो नेक्स्ट फिगर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाया। 45 डिग्री का एंगल बनाया, एक्सिस मेकिंग 45 डिग्री विथ VP। ये 45 डिग्री का एंगल बनाया। फिर ये पूरे फिगर को यहाँ पे 45 डिग्री पे ये 2 और B लाइन को सेट करेंगे और वैसा ही नाप के ये पूरे को बनाएंगे यहाँ पे। तो इसको ये जो 1 से 3 लाइन है ये परपेंडिकुलर लंबवत है इस पे। तो ये यहाँ से 1 से 3 लाइन परपेंडिकुलर लंबवत है, तो इनकी नेमिंग बता देता हूँ। ये नाप के वहीं से बनाया हुआ है, यहाँ से नापा और यहाँ पे बनाया। इसके लिए हम चाहे डिवाइडर या राउंडर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से नापा 2 से 1 का क्या डिस्टेंस है, यहाँ पे मार्क किया। ऐसा इसको हमने बनाया हुआ है पूरा नाप के। ठीक है, 90 डिग्री बोला है, वहाँ पे 90 डिग्री किया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री, और उसके बाद इनको नाप के बनाया हुआ है। ऐसे ही आपको बनाना है। ये सारी नेमिंग हो जाएंगी। ये हो जाएगा A1, B1, C1, D1, E1। अब यहाँ से ऊपर प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है हमको। A, B, C, D, E सभी से प्रोजेक्टर ड्रॉ करने हैं। और यहाँ से जैसा E का लोकस लाइन आ रहा है और ये E का प्रोजेक्टर,
तो यहाँ पे हमको पॉइंट मिलेगा E1 डैश। ए का प्रोजेक्टर और ये ए का लोकस लाइन एक्स वाई के पैरेलल होता है और प्रोजेक्टर एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे कट रहा है, यह पॉइंट हो जाएगा A1 डैश। फिर वैसे ही ये पॉइंट बी है, बी का प्रोजेक्टर गया और ये बी के लोकस लाइन से कटा, ये पॉइंट आया B1 डैश। फिर सिमिलरली ये आपको D1 डैश एंड C1 डैश। वैसे ही यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनके भी हम प्रोजेक्टर के साथ बना लेंगे। तो ये हमको पॉइंट मिलेंगे 1 डैश, 2 1 डैश, 3 1 डैश, 4 1 डैश, 5 1 डैश। अब आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे कौन कौन सी लाइन आपको डार्क करने हैं, कौन कौन से डैश में बनाने हैं। तो ये यहाँ पे हम एरो बनाएं और यहाँ से देखें तो हमको ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं एक्सेप्ट दिस 1 1। तो जो 1 1 है उससे जो लाइन जा रहे हैं उसको हमको डैश लाइन बनाना पड़ेगा, बाकी सबको हम लोग कंटिन्यूस लाइन बना सकते हैं। तो ऐसा मैं आपको बना के बताता हूँ क्या क्या डैश होगा। तो ऐसा ABCD को ज्वाइन कर लिया और पॉइंट 1 से जो जा रहे हैं उनको डैश साइन बनाने बोला है। तो 1 से 2, 1 से 5 को डैश साइन बनाया। ये नीचे भी सारे लाइंस को डार्क कर लिया टॉप व्यू को। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये पेंटागन ABCD और ये पेंटागन 1 2 3 4 ये दोनों भी तो जुड़े हुए हैं ना। तो यहाँ पे हमको B से 2 को जोड़ना है, C से 3 को जोड़ना है, D से 4 को जोड़ना है और ये 1 से A जो जुड़ा हुआ है 1 से A, ये 1 से जुड़ा है, इसके कारण इसको हमको डैश लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बना के कंप्लीट करके फिर दिखाता हूँ। तो ये देखिए ऐसा आपको ये फ्रंट व्यू दिख रहा है और ये टॉप व्यू दिख रहा है। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू डार्क होने चाहिए, एक्स वाई मीडियम रहेगा और ये बाकी प्रोजेक्टर सारे लाइट होने चाहिए जो लगभग ना दिखे, इस तरह से होने चाहिए। इसको बनाने का एक और तरीका है जिसको ऑक्सिलरी प्लेन बोलते हैं। ऑक्सिलरी प्लेन में ये एक्सिस से 45 डिग्री अभी आपको घुमाने बताया था, तो यहाँ पर एक्सिस को ही 45 डिग्री रोटेट कर देते हैं। एक और नेक्स्ट मेथड, तो चाहे तो आप ये यहाँ तक आंसर ख़त्म हो चुका है और चाहे तो ये फिगर को जो हमको फिर से बनाना पड़ता है वो यहाँ पे फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरा मेथड स्टार्ट करके आपको बता रहा हूँ। एक्सिस को 45 डिग्री पे घुमा दिया, उसके बाद ये सारे पॉइंट ABCDE और 1 2 3 4 से 5 से परपेंडिकुलर इस एक्सिस X1 Y1 के परपेंडिकुलर यहाँ पे हमको प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किया सारा, ये सारे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 ABCDE। और इसके बाद हम यहाँ से XY से राउंडर पे 1 का A का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे A वाले लोकस पे मार्क करेंगे। वैसे ही यहाँ E XY पर है, यहाँ पे E XY पर हो जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पहला A वाला है, दूसरा E वाला है। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा E1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका ये B हो गया, B के बाद ये D वाला पॉइंट है, ये D भी यहाँ XY पर है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट D मिल जाएगा, XY पर D मिल जाएगा। वैसे ही ये जो 1 2 3 4 5 वाला है, यहाँ पे भी आपको पॉइंट 5 आपका XY पर है, तो ये हमारा पॉइंट 5 का आपको जा रहा है यहाँ 0.5, ये 0.5 मिल रहा है हमको 5, उसके बाद फिर 2 और ये 4, ये मिल रहा है 0.4। तो ये इस XY से हम सारे डिस्टेंस नापेंगे
और इस x1 y1 से इसको बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। ये देखिए, आपको जो मैंने बताया कि यहाँ से xy से b का डिस्टेंस लिया मैंने, ये आर्क लिया, और ये वाला हमने b के 2 के लोकस पर और b के लोकस पर ये xy से पॉइंट बनाया b, और यहाँ पे xy से पॉइंट बनाया 2। अब इनको सबको ज्वाइन करेंगे। पॉइंट 1 से जो होके जा रहे हैं ये पॉइंट हमारा 1 है। 1 वाले पॉइंट से जो होके जा रहे हैं उनको हमको डैश लाइन बनाने हैं, बाकी सबको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है हमारा पॉइंट 1 1 डैश। इसको बस यहाँ से जाते हुए लाइन को हमको डैश लाइन बनाना है। आपको बना के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, ये ऐसा बन के आ रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये यदि XY लाइन है और ये 45 डिग्री बना रहा है, ये इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू दोनों में सेम रहेगा ना, तो ये टॉप व्यू हो गया और ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। देखिए कैसा दिख रहा है। और वही यहाँ पे देखिए, ये भी आपको सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है। तो ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो 1 2 3 4 ऐसा 4 ड्राइंग बना सके, और कोई व्यक्ति दिमाग लगा के काम कर सकता है तो वो ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि एक्सिस से 45 डिग्री बना रहे हैं तो कहाँ पे बनाना है। ये इम्पॉर्टेंट आइटम होता है। तो यहाँ पे एक फिगर बनाएगा, 2 फिगर बनाएगा, उसके बाद ये ऑक्सिलरी एक्सिस यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे फिर इस एक्सिस x1 y1 के परपेंडिकुलर लंबर सारे प्रोजेक्टर्स जाएंगे। ये सारे प्रोजेक्टर्स उसके लंबर जा रहे हैं, और इस XY से नापना है। XY से ए का क्या डिस्टेंस है, 1 का क्या डिस्टेंस है, यहाँ पे लेना है, और राउंडर से इसको कट करना है। ऐसा नाप के बनाना है। तो जैसा आप कर सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। चाहे तो आप ये 4 फिगर वाला बनाएं, या चाहे तो आप ये 3 फिगर वाला बनाएं। ये सब कुछ आपके ऊपर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन और भी आपको बना बना के देखने हैं। जैसे सिमिलर एकदम क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। ये 11 प्रॉब्लम है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए सिलेंडर 75 mm डायमीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, एंड 100 mm लॉन्ग, लेइंग ऑन ग्राउंड विद एक्सिस इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक्सिस 30 डिग्री टू वीपी बोला हुआ है, एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। तो जैसा ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे आपको मेन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब ये सर्कल है, वृत्त है, वृत्त से एलिप्स बनेगा, तो इसको हमको कर्व अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, एकदम सेम टू सेम है, इसको आप बना के देखिएगा। तो ये आपका जो टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू में एक चीज़ हमको और ध्यान देनी है। ऊपर से यहाँ पे एरो लगाएंगे हम, तो हमको दिखेगा A B C ये दिख रहा है, और D और E पीछे में है। तो ये D और E और 5 और 4, तो ये E5 और ये D4 वाला लाइन डैश 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 बनेगा। यहाँ पे भी E5 और D4 वाला लाइन डैश डैश बनेगा। तो ये ऐसा आपको अच्छा सभी क्वेश्चन को बनाना है।